राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता से सीखें एपिसोड 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग से एक श्लोक का अर्थ हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। हमारा असली घर कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। भगवान के अंश होने से हम सब के सब भगवान के घर के हैं। हमारा घर संसार में नहीं है, इसीलिए हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, स्वर्ग नर्क आदि लोकों में जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं। अगर यहाँ हमारा घर होता तो हम यहीं रहते, कहीं नहीं जाते। परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा के घर के हैं। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति तो हमारे घर की बात है, पर संसार की प्राप्ति हमारे घर की बात नहीं है। जब तक असली घर की प्राप्ति नहीं होती तब तक अनेक घरों में भटकना पड़ेगा। लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाएं तो भी भटकना बंद नहीं होगा, परंतु परमात्मा के घर पहुंचते ही हमारा भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा। हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे हैं। हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। हमारा संबंध केवल परमात्मा के साथ है। संसार के साथ हमारा संबंध है ही नहीं, होगा ही नहीं और हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम संसार में कभी एक योनि में रहते ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, एक योनि में भी हम पहले बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में प्रशिक्षण परिवर्तन होता रहता है, कारण कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थायी रहने वाली वस्तु भगवान के घर की ही है। संसार पराया घर है। हमें पराई जगह छोड़नी है और अपनी जगह पहुंचना है। साधकों के हृदय में प्रायः ये बात जची रहती है कि हम संसार के हैं और परमात्मा को प्राप्त करना है। वास्तव में हम परमात्मा के ही हैं और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है। अगर पहले से ही ये धारणा हो जाए कि हम संसार के नहीं हैं, हम तो केवल परमात्मा के हैं, तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम हो जाएगी। संसार का संबंध अनित्य है, पर भगवान का संबंध नित्य है। लाखों करोड़ों वर्ष अथवा अनंत वर्ष बीत जाएं तो भी भगवान के साथ हमारा संबंध ज्यों का त्यों रहेगा, परंतु संसार का संबंध छूटता ही रहेगा। ये क्षण मात्र भी स्थिर नहीं है। जीव संसार को अपना मान के कभी वृक्ष बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी भूत प्रेत बनता है, कभी पिशाच बनता है, कभी देवता बनता है, कभी पितर बनता है, क्योंकि जो अपने घर का नहीं होगा वो भटकने के सिवा और क्या करेगा। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि हमारी जीव रूपी आत्मा भगवान का ही अंश है और हम भगवान के घर के ही हैं और ये संसार एक पराया घर है हमारे लिए। लेकिन हम अपनी मूर्खता में इस संसार के साथ ही अपने संबंध बनाने लगते हैं और उनको ही वास्तव समझ लेते हैं। बस यही हमारे भौतिक कलेशों और मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। हम सबका लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए।
क्योंकि वही हमारा असली घर है और एक दिन हम सबको वहीं चले जाना है। राधे राधे।